जय श्री राधे कृष्णा भक्तों। ये सत्य लीला कथा एक ऐसे भक्त की है जिनकी सेवा और पूजा से प्रसन्न होकर लड्डू गोपाल कई प्रमाण दे चुके थे। जिनकी सेवा और पूजा से प्रसन्न होकर नन्हे गोपाल उनके साथ खूब लीलाएं करने लगे थे। और जब वो लीलाओं के बारे में किसी को बताती तो लोग उससे जलते और बहुत लोग तो ये भी कहते कि तू झूठ बोलती है। तो ऐसी सत्य लीला को सुनने के बाद अगर आप भी लड्डू गोपाल के भक्त होंगे तो आपका हृदय अंदर से ज़रूर ही द्रवित हो जाएगा। तो इस घटना को समझने के लिए इस लीला कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा। ये सत्य लीला कथा है भोपाल में रहने वाली मेनका की। मेनका जी अपने साथ हुए इस घटना को मुझसे शेयर करते हुए बताती हैं कि मैं पिछले 6-7 वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। मेरा विवाह एमपी के ही एक शहर इंदौर में हुआ, जहाँ पर संयुक्त परिवार था और मुझे बहुत ही मुश्किल से समय मिला करता लड्डू गोपाल की सेवा के लिए। लेकिन फिर भी मैं उनकी सेवा पूरे मन से और लगन से करती थी। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग थे। मेरी 2 जिठानियाँ, मेरी सास ससुर, बच्चे और साथ में हमारी एक ननद भी रहा करती थी, जिन्हें हमारा लड्डू गोपाल की सेवा करना पसंद नहीं था। वैसे तो वो हर चीज़ से मुझसे चलती, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता कि लड्डू गोपाल अब मेरे साथ छोटी छोटी लीलाएं करने लग गए हैं तो वो मुझे हमेशा झूठा बनाती और मुझसे कहती कि मैं भक्ति का दिखावा करती हूँ। मेनका अपनी सत्य लीला कथा मुझसे शेयर करते हुए कहती हैं कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए कुछ वक्त बीत गया था। मेरे ससुराल में जब मैं लड्डू गोपाल को लेकर आई तो सभी मेरा विरोध करते थे। मेरी जेठानी कहती थी कि तू इन्हीं लेकर आई है, तुझे समय कहाँ मिलेगा नन्हे गोपाल की सेवा का। घर के इतने सारे काम हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, सास ससुर की सेवा करना, उसमें तू ये लड्डू गोपाल को लेकर आई। जब तुझे मासिक धर्म होगा तो इनकी सेवा कौन करेगा? मैं तो नहीं करने वाली, तू ही संभालना। मेनका उनकी बातों से अंदर से दुखी हो जाती और बस यही कहती कि मेरे लड्डू गोपाल अपनी सेवा मुझसे स्वयं ले लेंगे। मेरी जगह पर उनकी सेवा कौन करेगा ये तो वो खुद ही निर्धारित करेंगे। मेरी लड्डू गोपाल की सेवा का हकदार हर इंसान नहीं हो सकता। जिसने बहुत पुण्य किए होते हैं उन्हें ही लड्डू गोपाल की सेवा मिलती है। आप सब चिंता मत करो, आपको सेवा नहीं करनी होगी तो मत करना। ये तो मेरे गोपाल जी ही तय करेंगे कि मासिक धर्म में उनकी सेवा कौन करेगा। इधर मेरी ननद लड्डू गोपाल को देखकर और अधिक जलती। जब मैं उनके लिए नए वस्त्र लाती, तरह तरह के पकवान बनाती, वो मुझसे ताने सुनाती कि इतनी सेवा तो आपने कभी मेरी नहीं की, मेरे लिए नए वस्त्र कभी नहीं लाए, इतने सारे पकवान हमारे लिए तो आपने कभी ना बनाए, मेरी माँ की भी आप इतनी सेवा नहीं करती, लेकिन इस मूर्ति के पीछे आप दिन भर लगे रहते हो। क्या मिलने वाला है इससे आपको भाभी? ये सब सुनने के बाद मेरा मन बहुत विचलित हो जाता, लेकिन मैं अपने गोपाल के आगे बस यही मांगती कि हे प्रभु,
लोग चाहे जितना भी विरोध करें, मुझे आपके चरणों की सेवा सदा करनी है। बस मुझे इस लायक बनाओ कि मैं आपकी सेवा नित्य कर सकूं। नित्य सेवा करते करते 4-5 वर्ष बीते। मेरे बेटा हुआ। उस स्थिति में मेरे घर वालों ने लड्डू गोपाल की सेवा को छोड़ दिया। 2 महीने तक मेरे नन्हे गोपाल को भोग भी न लगा, न ही उसे किसी ने वस्त्र पहनाए, न कुछ खिलाया, न जल दिया। 2 महीने के बाद जब मैं उचित स्थिति में पहुंची, उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की। करते करते एक दिन ऐसा आया जब मुझे 2 महीने के लिए घर से बाहर जाना हुआ। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरे घर में उनकी देखभाल करने को कोई भी मौजूद न था। ऐसी स्थिति में मेरी माँ ने मुझसे निवेदन किया कि तू कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ जा और मेरी थोड़ी सी सहायता और सेवा कर दे। मुझे मना करना सही नहीं लगा और मेरे माँ की स्थिति बहुत ख़राब थी। वो चल फिर भी नहीं पा रही थी। मेरे पिताजी भी बहुत वृद्ध हो गए थे, जिसकी वजह से वो भी माँ की कोई सेवा नहीं कर सकते थे। अंततः मुझे निर्णय लेना पड़ा कि मुझे अपने मायके जाना है। मेनका मुझसे कहती हैं कि मायके जाने से पहले मैंने अपनी 2 जेठानियों से आग्रह किया कि दीदी, मैं तो मायके जा रही हूँ, लेकिन मेरे गोपाल जी यहाँ रहेंगे और आपसे अनुरोध है कि जब तक मैं ना आऊँ, आप मेरे गोपाल की सेवा कर दो। मुझ पर आपके बहुत एहसान होंगे। लेकिन मेरी जेठानी ने साफ इनकार कर दिया कि ना बाबा ना, ये सब करना मेरे बस का नहीं है। बहुत सारे काम हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, सास ससुर की सेवा करना, घर की सफाई करना, मुझसे ना होगा। तू ये काम किसी और को सौंप दे। मैंने अपनी सास से भी अनुरोध किया कि माँ, आप तो खाली रहते हो, गोपाल जी की सेवा 2 महीने के लिए आप ही ले लो। मेरी सास ने मुझे घूरते हुए ताने सुनाए कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, अपने सर की जिम्मेदारी तू मेरे सर पे क्यों दे रही है? मुझसे ना होगी सेवा वेवा। वैसे भी मैं इस मूर्ति को भगवान मानती ही नहीं, ये तो सजावट की एक चीज़ ही मात्र है। तू जान कि तेरे गोपाल की सेवा कौन करेगा। मैं बहुत रोई। इसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने नन्हे गोपाल को साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि बात 2 महीनों की थी, कुछ दिनों की नहीं। तो मुझे इस तरह से गोपाल जी को छोड़ना उचित ना लगा। मैंने उन्हें ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जैसे ही मेरी ननद की नज़र पड़ी कि मैं अपने गोपाल जी को साथ ले जा रही हूँ, उन्होंने तो जैसे चंडिका का रूप धारण कर लिया। बहुत ज़ोर से तेज़ आवाज़ में मुझसे बोला, भाभी, ये आप क्या कर रहे हो? ये गोपाल जी इस घर के हैं, इस दहलीज के बाहर नहीं जाएंगे। आपकी हिम्मत कैसे हो रही है इन्हें यहाँ से ले जाने की? मैं तो जैसे कांप गई और मैंने बोला कि दीदी, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। कोई भी मेरे नन्हे गोपाल की सेवा लेने के लिए तैयार नहीं है और ये मेरे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है मुझे, मेरे बच्चों से भी ज़्यादा प्रिय है। मैं इन्हें बिना सेवा के यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकती। मेनका जी बोलती हैं कि ये कहने पर मेरी ननद मुझसे कहती हैं, अगर कोई भी नहीं करता सेवा तो आप इन्हें यहीं छोड़ दीजिए, मैं इनकी सेवा कर दूंगी। ये सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा कि सच में दीदी,
क्या आप मेरे गोपाल जी की सेवा नित्य करेंगी जब तक मैं ना आऊँ? मेरी ननद ने बोला, हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, सेवा ही तो करनी है, भोग लगाना है, नहलाना है, बस यही तो करना है। आप जाइए, 2 महीने क्या 6 महीने तक जाइए, मैं इनकी सेवा खुद ही कर लूँगी। ये मेरे घर के सदस्य हैं, आप इन्हें बाहर लेकर नहीं जा सकती। ये सुनने के बाद मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि यहाँ पर मेरे प्रभु को सेवा मिल जाएगी। उन्हें वापस विराजमान करने के बाद मैं अपने जाने की तैयारी करने लगी। मैंने गोपाल जी के ढेर सारे वस्त्र, सूखे मेवे और बाज़ार से ढेर सारे फल लाकर उनके पास रख दिए और मैंने अपनी ननद को बता दिया कि दीदी, कुछ सामान यहाँ पड़ा है, अगर आप भोग ना बना पाओ तो इनसे भी भोग लगा सकती हो। तो मेरी ननद कहती है कि अरे हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, आप जाओ, जाने की तैयारी करो। अगले ही दिन मेरी ट्रेन थी। मैंने तैयारी की और अगले दिन मैं पति और बच्चों के साथ ट्रेन पकड़कर मायके को निकल पड़ी। 6-7 घंटे के बाद मैं अपने मायके यानी कि माँ के घर पहुँच गई। वहाँ जाने के बाद मैंने अपनी बीमार माँ की सेवा शुरू कर दी। करते करते 10 दिन 15 दिन बीत गए। मेरा अपने गोपाल जी को देखे बिना जी ना लगता। बार बार मेरे मन में यही आता कि वो कैसे होंगे। बार बार उनकी मधुर चेहरा मेरी आँखों के सामने, उनके सुंदर नैन, उनके सुंदर होठ और उनके नन्हे नन्हे हाथ मेरी आँखों के सामने आते। मैं बस उनका स्मरण मात्र ही कर पाती और मन ही मन उन्हें याद करती। एक दिन जब मैं अपनी माँ को खाना खिलाने के बाद दिन में झपकी ले रही थी, किताब पढ़ रही थी, अचानक से मेरी नींद लग गई। नींद लगने के बाद मुझे एक बहुत बुरा स्वप्न आया। स्वप्न में मैंने देखा जैसे एक बहुत अंधेरा कमरा है और वहाँ कोई बच्चा रो रहा है। रो रो कर कह रहा है, मैया तू कहाँ है? यहाँ पर बहुत अंधेरा है और मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे यहाँ से ले जा, मुझे कुछ खाने को दे दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना भयानक सपने देखने के बाद मेनका जी कांपने लग गई। वो चौंक कर उन्होंने सोचा कि शायद मेरे बच्चे किसी तकलीफ़ में है। वो घर से बाहर निकल कर देखी तो उनके बच्चे बिल्कुल ठीक थे और आराम से खेल रहे थे। वो अंदर आ गई और थोड़ी देर के बाद उस स्वप्न को भूल गई। लेकिन ये क्या, अब ये स्वप्न उन्हें सुबह शाम कई दिन आने लगे। जब वो बताती हैं कि जब मैं रात में सोई तो फिर से मुझे वही बुरा सपना आया। मुझे लगा जैसे मेरा आंचल पकड़ के कोई खींच रहा है और रोते हुए कोई बच्चा बोल रहा है कि मैया मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे यहाँ अंधेरे में डर लग रहा है, मुझे यहाँ से निकालो और मुझे कुछ खाने को दो। मैं अचानक से चौंक कर बैठ गई। मुझे बहुत पसीना हो रहा था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने बस यही सोचा कि इतना बुरा सपना आखिर मुझे आ क्यों रहा है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली। फिर अगले दिन मेरा ध्यान अपने गोपाल जी की तरफ जाता है कि कहीं वो नन्हा बच्चा मेरा गोपाल तो नहीं है, कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं है, उसे किसी ने भोग दिया या नहीं, उसकी किसी ने सेवा की या नहीं। अब ये चल के देखना और जानना पड़ेगा क्योंकि मेरा हृदय बहुत विकल हो चुका था। अगले दिन मैंने अपनी सास को फ़ोन किया और पूछा कि माँ, मेरे गोपाल जी की सेवा तो ठीक से हो रही है ना? तो मेरी सास ने मुझे डांटते हुए बोला कि तू पागल हो गई है, तुझे तेरे गोपाल की सेवा की ही सूझती है हमेशा, तेरे दिमाग में कोई और बात तो आती ही नहीं है। ये बोलकर मेरी सास ने फ़ोन रख दिया।
मैं बहुत रोई और मेरा हृदय विकल होने लगा। मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे 2 दिन के लिए अपने ससुराल जाना होगा, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे गोपाल जी किसी मुसीबत में हैं। मैंने देर न करते हुए बच्चों को वहीं छोड़ा और ट्रेन पकड़ के अपने ससुराल आई। आने के बाद मैंने जो देखा, उसे देखने के बाद मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। मैं झट से गोपाल जी के कमरे में गई। उसे खोला तो मैंने देखा कि वहाँ घोर अंधेरा, लाइट बुझी हुई थी और पंखा बंद था। मैंने जैसे ही लाइट जलाया तो जो देखा, उसके बाद तो मेरा रोंगटे खड़े हो गए। मैं गोपाल जी के पास गई और मैंने देखा कि मेरे नन्हे गोपाल उल्टे हुए हैं। वो अपनी सिंहासन से नीचे गिरे हुए थे। उनका सर नीचे और पैर ऊपर था। मेरी तो जान ही निकल गई। जैसे मैंने उसे अपने हाथों से उठाया, मैंने देखा कि उनके नेत्र बिल्कुल गीले थे। उनके वस्त्र दूध से भीगे हुए थे और उन्होंने पुराने फटे वस्त्र पहने थे। उनके सिंहासन पर चींटियाँ लगी हुई थीं और उनका होठ काला हो चुका था। अपने नन्हे गोपाल की ये दशा देखने के बाद मेरा कलेजा फट गया। मैं बहुत रोई। मैंने गोपाल को अपने सीने से लगाया, तुरंत उन्हें ठंडे पानी से स्नान कराया और उनके शरीर में चंदन का लेप लगाकर इत्र की मालिश की। ये सब देखने के बाद गोपाल जी को नए सूती वस्त्र पहनाए, जिसमें उन्हें आराम मिल सके। उनकी सेवा करने के बाद मैंने उनका सिंहासन, झूला और उनका आसन सब कुछ धुलकर साफ किया और फिर उन्हें तुलसी दल के साथ विराजमान किया। उनसे बहुत क्षमा मांगी कि प्रभु, मैं ही आपकी अपराधन हूँ, जिसने आपको इस अवस्था में छोड़ दिया और यहाँ से चली गई। मैंने उनसे बहुत क्षमा मांगी। ये सब करने के बाद मैं अपनी ननद के पास पहुँची। मैंने उनसे पूछा कि दीदी, मैंने आपको जो जिम्मेदारी दी थी, आपने तो उसे 1% भी नहीं निभाया। मेनका जी मुझसे कहती हैं कि इतना ही बोलने पर मेरी ननद जैसे मुझ पर बरस पड़ी। उन्होंने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने बोला कि एक तो आप मेरे सर पे ये बवाल छोड़ कर गई थी और अब आज मुझे आप ताने सुना रही हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना सब कुछ सुनाने के लिए, वो भी उस छोटी सी मूर्ति के लिए। आखिर वो इतनी इम्पोर्टेंट आपके लिए है क्यों? होगी आपके लिए, मेरे लिए उसका महत्व कुछ भी नहीं है। भाड़ में गए आपके गोपाल जी, और आइंदा से मुझसे उनके बारे में कोई भी बात मत करिएगा। ये सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि दीदी, उनकी सेवा लेने के लिए आपने ही मुझसे बोला था। मैं तो उन्हें अपने साथ लिए जा रही थी, आपने ही मुझे मना किया और आज मुझे इतनी खरी खोटी सुना रही हो। मुझे तो सुनाए ही, उसके बाद मेरे गोपाल जी की ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। क्षमा करिएगा, लेकिन आपने बहुत अपराध किए हैं और आपको उनका फल ज़रूर मिलेगा। आपने मेरे गोपाल जी को बहुत कष्ट दिए। ये सब बोलते हुए मैं वहाँ से चली गई। मैंने अपने गोपाल जी को उठाया और तब जो मैंने देखा कि उनका होठ बिल्कुल काला हो चुका था। मेरी जेठानी ने बताया कि हमारी जो ननद थी वो उन्हें बिल्कुल गर्म दूध का भोग लगाया करती थी और वही गर्म दूध छोटे गिलास से वो गोपाल जी को पिलाती, जिससे उनके होठ तो जलते, वो दूध जहाँ भी गिरता उनका पूरा शरीर जलता। ये सब सुनने के बाद तो मुझे चक्कर आने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपने गोपाल जी को अपने सीने से लगाकर बहुत रोई और उनका सारा सामान अपने साथ रख के उन्हें अपने साथ अपने मायके लेकर आई। यहाँ मैंने उन्हें
वैसे ही विराजमान किया जैसे मैं उनकी अपनी ससुराल में सेवा किया करती थी। विराजमान करने के बाद मैंने अगले दिन से उनकी नित्य सेवा शुरू की। सेवा में मेरी माँ भी मेरा साथ दिया करती थी और अब मेरी माँ धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी थी। मैं वहाँ 1 महीने और रुकी। मैंने माँ की सेवा की और उसके साथ मैंने अपने गोपाल जी की भी खूब सेवा की। नए नए वस्त्र खरीदे, उन्हें खूब सारे अच्छे भोग बनाकर खिलाई और 1 महीना पूरा होने के बाद मेरी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। मेरे ससुराल जाने का दिन आ गया था। मैंने पैकिंग की अपनी और बच्चों की और साथ में अपने नन्हे लड्डू गोपाल की। इन सब के साथ मैं अपने पति को लेकर ट्रेन से वापस अपनी ससुराल आ गई। यहाँ आने के बाद मैंने अपने गोपाल जी को पुनः वहाँ विराजमान किया। उनसे क्षमा मांगी कि प्रभु आपके साथ यहाँ जो भी अनुचित व्यवहार हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैंने उस दिन एक प्रण लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं अपने गोपाल की सेवा किसी को नहीं दूंगी। मेनका मुझसे कहती हैं कि मेरा उन सारे भक्तों से निवेदन है कि आप चाहे जिस भी स्थिति में रहो लेकिन अपने गोपाल जी को कभी न छोड़ो, क्योंकि ये हमें कभी नहीं छोड़ते। हम भले ही इन्हें भूल जाए लेकिन ये हमें हर स्थिति में याद रहते हैं और ये इसका अनुभव कराते रहते हैं कि भक्त मैं तुम्हें नहीं भूला। इसीलिए तो ये तरह तरह की लीलाएं और चमत्कार करते हैं, बस ये बताने के लिए कि भक्त के साथ में हमेशा हूँ। हे भक्तों, आप अगर लड्डू गोपाल की सेवा अपने तन मन धन से करोगे तो आपसे कहीं ज़्यादा ये आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये भगवान हैं। इन्हें आपकी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ये सिर्फ प्रेम चाहते हैं, भाव चाहते हैं। अगर हम इन्हें ये दे दें तो ये हमारे साथ सर्वस्व रहेंगे, सदा रहेंगे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय।